सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह द्वारा कही गई क्रूस की 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19 अध्याय और 28 वचन। और यह जो भविष्यवाणी है राजा दाऊद पहले ही पुराने नियम में करता है और कहता है, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीव मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। भजन संहिता 22 और 15 में ये वचन लिखा हुआ है। और यूहन्ना लिखता है कि एक सैनिक ने स्पंज को जूफे पर रख कर लाता है। जब हम 19 का 29 वचन पढ़ते हैं तो वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था। सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर प्रभु यीशु मसीह के मुंह से लगाया। यूहन्ना को जूफे का उल्लेख करने की क्या जरूरत थी? एक प्रश्न। यूहन्ना छोटे विवरणों को हमेशा महत्व देता है। जब इजरायली फिरौन और मिस्र के गुलाम थे तो उद्धार का साधन एक शुद्ध उत्तम मेमने का लहू था, जिसे बहाकर दरवाजे के नीचे एक तसले में रखा जाता था। तब उन्होंने जूफे के पौधों का एक अच्छा गुच्छा लेकर इसे तसले में लहू में डुबाकर इसे चौखट के सिर पर और दरवाजे के दोनों किनारों पर एक क्रूस बनाते हुए लगाना पड़ता था। तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जूफा का एक अच्छा गुच्छा डोबा कर उसे तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर लहू को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ देगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। यो निर्गमन की किताब 12 अध्याय 21 से लेके 23 वचन में इसका विवरण पाया जाता है। जब परमेश्वर उस लहू को देखेगा तो वह स्वयं घर की रक्षा करेगा और नाश करने वाले स्वर्गदूत को घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। यशायाह 31 और 5 उसी तरह है। हम मानते हैं कि नई वाचा का लहू अर्थात यीशु का लहू हमें बचाता है। यिर्मयाह 31-31 हमारे आत्मिक जीवन पर लगाया गया है खुदा का लहू, और हम अब प्रभु के हैं और पूरी तरह से शैतान अर्थात फिरौन और संसार अर्थात मिस्र से हम और आप छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह कहता है उस क्रूस पर मैं प्यासा हूँ। आज वो प्यासा किस बात के लिए है? वो प्यासा था अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। आज आपको और हमें भी जरूरत है अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए प्यासा है। वो अपने पिता के जो बातें थी उन्हें पूरे करने के लिए उसने सारी बातें कही, सारी बातें सही, सारे दुख सहे। उसने अपनी इच्छा के लिए, अपने आप के लिए, अपने स्वार्थ के लिए एक भी काम नहीं किया। आज जरूरत है हमें और आपको, जिस प्रकार यीशु प्यासा था, उसकी प्यास बुझाने के लिए हमें उसके जैसे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए उसकी इच्छा को पूरा करना होगा। सो प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।